खोल रहे हैं रसानां छंदसामपि कल से जूस न करवा ले कल से जूस न करवा लो आम को मौसमी को ठंडो कर लो बर्फ डरवा के दही में भर लो पानी की जगह जो ही धर देंगे बर्फ डाल के जूस नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् गोस्पति कृत वारीशम मशकीकृत राक्षसं रामायण महामालारत्नम वंदे अनिलापूज्यम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामदगिरि भगवान की जय। श्री मंदाकिनी मैया की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संतजन वंदनीय विद्वज्जन भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं श्रद्धामयी माताओं, संगीत के द्वारा भगवान की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधु,
आप सभी के प्रति भगवत भाव से सादर प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज आदिराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से भगवत कथा आरंभ हो, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी। नंद नंदन कृष्ण किशोरी, नंद नंदन कृष्ण किशोरी। जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय
अभिमत दाता राम नाम हरि अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता हित परलोक लोक पितु माता जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राम राम। अल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच पूछ करिवे को बहुत पर काह कीजिए पारना पुराणन को वेद हु को अंत नाही वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु राग हैं रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए लाखन की एक बात तुलसी बताए जात जन्म सुधारा चहो तो राम नाम लीजिए। हरे व्यापक सर्वत्र समान हरि व्यापक हरि व्यापक हरि
प्रगट होई में जाना 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 हे हरि व्यापक हरि 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 व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, किंतु उनकी प्राप्ति प्रेम से होती है। जहां प्रेम होता है वहां विश्वास होता है। बिन विश्वास भगति नहीं। प्रेम का आधार विश्वास ही है। वृक्ष को हम देखते हैं, उसकी छाया का सुख लेते हैं, उसकी जड़ें निश्चित पृथ्वी की गहराई तक गई होंगी। यह जानते हुए भी हम वृक्ष को उखाड़कर उसकी जड़ें देखने की चेष्टा नहीं करते। अगर कोई कहे कि हम जब देखेंगे तभी मानेंगे, और इस स्थिति में अगर वह वृक्ष को उखाड़ दे तो जड़ें तो मिल जाएंगी, रहस्य भी पता लग जाएगा, लेकिन वृक्ष की छाया के सुख से वंचित हो जाएंगे। अस विचार ये तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। भगवान का भजन सारे तर्क छोड़कर करना चाहिए। एक व्यक्ति शिव जी के मंदिर में दीपक जलाकर आरती करने जा रहा था। मार्ग में एक तार्किक मिल गया। कहाँ जा रहे हो? भगवान के मंदिर में दिया जलाकर आरती करेंगे। तार्किक हंसते हुए बोला, किसने कह दिया वो भगवान का मंदिर है? भगवान ने तुम्हें बनाया कि तुमने भगवान को बनाया? भगवान ने तुम्हें बनाया है और तुम अपने द्वारा बिठाई हुई मूर्ति को कहते हो ये भगवान है। उस व्यक्ति ने कहा कि हम तो पूर्वजों से इसी तरह पूजा करते चले आए, इतने दिन से आने वाली गलती क्या आज सही मान ली जाएगी? और वो व्यक्ति बड़ा परेशान उस तार्किक के तर्कों से। उसने कहा अच्छा आप बताओ क्या करना चाहिए? तार्किक बोला विचार करो, इस दिए में ज्योति कहां से आई? इस व्यक्ति ने सोचा हम कहेंगे कि माचिस की
तीली से आई, तो यह कहेगा कि तीली में ज्योति कहां से आई, इसका कोई अंत नहीं है। उस व्यक्ति ने फूंक मारकर दिया ही बुझा दिया। अब तार्किक ने पूछा कि दिया क्यों बुझा दिया? इस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि अब आप ही बताओ इस दिए की ज्योति कहां चली गई। का इसका क्या अर्थ? उस व्यक्ति ने कहा कि जहां चली गई वहीं से आई थी। गई थी आप नहीं बता सकते, आई थी हम नहीं बता सकते, काहे को विवाद करते हो? इससे क्या उपलब्ध होगा? एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तर्क से सिद्ध कर दूं असंभव को संभव। मां ने कहा कैसे? बेटा बोला ये लड्डू 2 रखे हैं। हाँ, पिता भी पास में आकर बैठ गया। बेटा बोला ये लड्डू 2 नहीं 3 है, मैं सिद्ध कर सकता हूं। कैसे सिद्ध करेगा? का मैं गिनता हूं, तुम गिनो मैं बताऊंगा। अब मां ने एक लड्डू पर उंगली रखी, 1। बेटा बोला बिल्कुल ठीक। दूसरे लड्डू पे उंगली रखी, 2। बेटा बोला 2 और 1 3। सीधा गणित का सिद्धांत है, जहां 2 और 1 इकट्ठे रखे हो 3 हो ही जाते हैं। अब मां की मजबूरी यह है कि उधर वाले को 1 कहे तो इधर वाले को 2 कहेगी, और वो तुरंत कहे 2 और 1 3। अब मां ने कहा कि बेटा मैं तुझे हरा तो नहीं सकती, किंतु मैं जानती हूं कि लड्डू 2 ही हैं। वो बोला ऐसे नहीं, प्रमाण दो। उसका पिता भी पास में ही बैठा था, और पिता भी तो वो उसी का था, उसी बालक का। उसने कहा वाह बेटा तुम्हारे तर्क से हम प्रसन्न हुए, लड्डू 3 ही रखे। तुम्हारी मां ना समझ है, समझती नहीं है। मैं समझ गया, लड्डू 3 है, बिल्कुल 3 है। अब एक काम करना, 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना। आप यह बताओ सिद्ध भी हो जाए तो मिला क्या, उपलब्धि क्या हुई? अरे इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। प्रेमी पार हो जाते हैं, बहस करने वाले अपनी जगह खड़े खड़े गर्दन हिलाते रहते हैं। इसलिए विश्वास के आधार पर प्रेम होता है। भगवान से प्रेम करना चाहिए। और प्रेम के कारण ही वे प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, प्रेम बिना नाते के होता नहीं है। पूजनीय प्रिय परम जहां थे, मानिए सब ही राम के नाते। भगवान के नाते सबको मानो। भगवान से पहले नाता जुड़ जाए। और नाते कितने? तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, दिखा तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी।
प्रभु आप दीन दयालु हैं, दीन पर दया करने वाले हैं, तो मैं दीन हूं। अगर आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूं। अगर मैं पापी हूं तो आप पाप पुण्य का हरण करने वाले हैं। ब्रह्म तू हो, जीव तू, ठाकुर हो चेरो, आत्मात गुरु सखा तू सब विध ही तुम्हें। अगर मैं पापी हूं तो आप पतित पावन हैं। आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूं, आप स्वामी हैं तो मैं सेवक हूं। आपसे मेरे अनेक नाते हैं, मोह तोह नाते अनेक। भगवान ने कहा तो कोई एक नाता मान लो। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मैं नहीं, आप मान लो। मैं नाता मानूंगा तो निभा नहीं पाऊंगा, और आप जिससे नाता जोड़ लेते हैं तो निभा देते हैं। मानिए जो भाव है, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पाव। तो पहले भगवान से नाता तो जुड़ जाए। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, और देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। और क्यों अधम उनसे कहें, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। बिंदु आंखों के हिला दें दिल क्यों ना दीना नाथ का, दर्द दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज भी। और इस रिश्ते के नाते हम कहते हैं नहीं हूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, जो छोड़ूंगा तो सच समझो तमाशा करके छोड़ूंगा। अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था, जो अब छोड़ा तो मैं जाने न क्या क्या करके छोड़ूंगा। और तुम्हें नाज की बेदर्द, मेरी रुसवाइयां देखो, बदनामियां, मेरी रुसवाइयां देखो, मजे से शौक से देखो, तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। और तुम्हें नाज की बेदर्द रहता है तो तुम्हारा दिल, मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। और निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से, उसी घर पर अगर दृगबिंदु जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा। मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, भीतर ही बातें होती हैं बाहर आती आवाज नहीं। भगवान से मजबूत नाता, ऐसे ऐसे नातेदार हुए। संसार में एक ही नाता चलेगा, माताजी जिंदगी भर माताजी रहेंगी, पिताजी नहीं हो सकते। पिताजी जीवन भर पिताजी रहे, माताजी नहीं हो सकते। पर भगवान के लिए कितनी सुविधा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एक भक्त थे भी भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे। आप आश्चर्य करोगे, उनका नियम था सवेरे 5 बजे उठकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते थे। यह नाता है।
एक बार श्री अयोध्या धाम में एक संत थे, बड़े अनोखे महात्मा। वे भगवान श्री राम को अपना शिष्य मानते थे और गुरु अपने को मानते कि मैं उनका गुरु हूं। आप आश्चर्य करोगे, कभी मंदिर में नहीं गए, कभी नहीं। क्यों? कहते थे वो हमारे शिष्य हैं, वो सिंहासन पर बैठे होंगे, बहू साथ में होगी, हमारा जाना अच्छा नहीं। मर्यादा के अनुरूप नहीं है, कभी नहीं गए। ऐसे भी भक्त होते हैं। एक कोठरी थी, उसमें भगवान श्री राम का एक चित्र रखते। पाटी, खड़िया, एक छड़ी। लोग सुनते, बाहर से, अंदर से आवाज आती, पढ़ लो, राजाओं के लड़के हो, राजकुमार हो, बिगड़ जाओगे, 2 अक्षर पढ़ लो। दिन भर पढ़ाते। कभी कभी उन्हें लगता है कि भगवान पढ़ने रहे तो छड़ी दिखाकर डांटते, पढ़ो। तो भगवान भी ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। भगवान का चित्र कांपने लगता है। तो रोने लगते गुरुजी कि तुम भी तो मानते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, दिन भर का यही अभ्यास। महात्माओं ने कहा कैसे विचित्र भक्त हैं, ये मंदिर में नहीं जाते। किसी ने कहा पागल है, इन पागलों पर कोई तर्क काम नहीं करता। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं। कुछ महात्माओं ने कहा कि मंदिर में चलो, भंडार में भोजन पाने जाते हो, मंदिर में नहीं जाते। बहुत मना किया, पर महात्मा लेकर गए, पकड़कर चलो। तो मंदिर में प्रवेश करते समय बाहर से ही कहने लगे, राम जी ये महात्मा नहीं मान रहे, आप अपने तरह से अपना इंतजाम कर लेना। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, आहा, श्री राम जी का सिर झुक गया, राम लला की मूर्ति का सिर झुक गया और श्री जानकी जी के मुख पर घूंघट आ गया। सब संतों ने देखा, महात्मा के प्रति प्रणाम करके कहा कि आपका नाता धन्य है, हमने देख लिया। उस समय से उस मंदिर का नाम ही हो गया गुरु सदन बिहारी राम लला। भगवान नातेदारी होते ही व्यवहार बदल जाता है। ऐसे तो हम लोग सब साथ साथ रहते हैं, रिश्ता जुड़ जाए, रिश्ते का रस ही अलग होता है। इसीलिए मैं आपसे कहूं कि जो भगवान को मानते हैं वे भक्त नहीं है, आस्थावान है। भगवान है, हम स्वीकार करते हैं। भगवान को मानना आस्था है, पर भगवान को अपना मानना भक्ति है। भगवान हमारे सखा हैं, मित्र हैं, गुरु हैं, हमारे जीवन सर्वस्व है। वे शरणागत वत्सल है, इसी का नाम भक्ति है। अच्छा, मान लो 2 का रिश्ता हो जाए, 2 मित्र हो जाएं, तो तर्क से कैसे सिद्ध करोगे क्या हो गया? मित्र होना क्या है? किसी तरह तर्क से सिद्ध नहीं कर पाओगे, लेकिन वे अपनी मित्रता का रस लेते रहेंगे। इसी तरह भक्ति क्या, भगवान क्या, किसी तर्क से सिद्ध नहीं कर पाओगे, पर जिन भक्तों का संबंध भगवान से जुड़ गया वे उसकी रसानुभूति करते हुए परमानंद को प्राप्त होते हैं।
इसलिए भगवान से संबंध। पर पहले भगवान हैं यह तो निश्चय हो। पार्वती माता पूछ रही है, प्रथम सुकारण कहू विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण। ये निर्गुण भगवान सगुण क्यों बने? अच्छा, निर्गुण सगुण अलग अलग है क्या? बहुत लोगों में ये विवाद है, निर्गुण अलग सगुण अलग। कुछ लोग कहते हम तो निराकारवादी, कुछ लोग कहते हम साकारवादी। एक ने कहा कि परमात्मा निराकार है, दूसरा बोला नहीं साकार है। दोनों में झगड़ा। तीसरे से पूछा तुम बताओ भगवान निराकार है कि साकार है? तीसरा बोला जिसको लेकर इतना झगड़ा हो हमारी समझ से तो बेकार है। अच्छा चलो हम एक सरल उदाहरण दे रहे हैं। पानी आपने देखा होगा, पानी निराकार है कि नहीं? पानी का अपना कोई आकार नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, नदी का आकार है कि पानी का? आकार तो नदी का है, पानी का नहीं। ये गिलास का आकार है कि पानी का? पानी का कोई आकार नहीं है। अच्छा इसी तरह कहते चले जाओ, शरीर का आकार है कि आत्मा का? शरीर का है। तो जैसे गिलास में पानी, इसी तरह शरीर में आत्मा। हा? तो पानी का कोई आकार नहीं है, ठीक है? तो आप पानी को कहो निराकार, कहोगे कि नहीं? पानी निराकार, और निराकार ही निराकार, नीर का कोई आकार नहीं, निराकार। अच्छा इस पानी को कोई कटोरी में भर ले और कटोरी में भर के फ्रिज में रख दे, ठीक? और फ्रिज में रखे रखे वो बर्फ बन जाता है कि नहीं? पानी को बर्फ बनाने के लिए पानी में कुछ मिलाना नहीं पड़ता। शुद्ध पानी ही कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो तो बर्फ हो जाता है। पानी पकड़ में नहीं आता, बर्फ पकड़ में आ जाता है। इसी तरह जो निराकार परमात्मा है, उस निराकार परमात्मा को भावना की कटोरी में भरकर निष्ठा के फ्रिज में रख दो तो निराकार ही साकार हो जाता है। निराकार पकड़ में नहीं आता, साकार पकड़ में आ जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे। भगवान पकड़ में आ सके इसलिए भी निर्गुण से सगुण हुए। तो भगवान के अवतार के कारण क्या है? जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी,
तब तब धरी हरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सजन पीरा हरि कृपा निधि सजन पीरा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता। इसी श्लोक का भावानुवाद रामचरितमानस में जब जब होए धर्म के हानि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर समाज धर्ममय हो जाए यह तो भगवान संकल्प कर ले तो काम बन जाए। तब दूसरा कारण क्या है? सो केवल भगतन हित लागी परम कृपालु प्रणत अनुरागी परम कृपा प्रणत अनुरागी परम कृपा। प्रणत अनुरागी हे परम प्रणत भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं, पर मुख्य कारण यह है कि वे केवल भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। भगवान वनवासी क्यों बने? 10 कंद के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। ऋषि और मुनि के सत्कारण को बहुयज्ञ विधान होते सुख राशि। मन राखते बंधु भरत को औसी घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। शबरी बनवासिनी होती न जो प्रभु राम हुना बनते बनवासी। चित्रकूट के कोल भीलों के लिए भगवान वनवासी बने। भय सब साधु किरात किरातिन राम दरस मिट गए कलुसाई। आई रहे जबते 2 भाई। इनके लिए भगवान वनवासी बने। धन्य हो गया चित्रकूट। चित्रकूट में राम जी आए नहीं, चित्रकूट रघुनंदन छाए। और छाता बादल है, उसी के लिए छाता लगाना पड़ता है। छाए। और राम जी भी कृपा बारिधर राम खरारी, कृपा जल से भरे। और वे चित्रकूट में बरस रहे हैं। समाचार सुन सुन मुनि आए। सुनेरी में निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम बलराम।
निर्बल के बल राम। भवन में द्वार होगा, द्वार में सांकल होगी, ताला होगा, लेकिन वन में कोई द्वार नहीं, भगवान का खुला दरबार है। भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अनेक कथाएं सुनाते हुए भगवान शिव ने कहा, नारद श्राप दीन एक बारा। नारद जी के हित के लिए भगवान आए। भगवान ने नारद जी का किया हित, और नारद जी ने दिया श्राप। भगवान ने कहा, भक्त का हित हो जाए, मैं जन्म लेने के लिए भी तैयार हूं। नारद जी ने श्राप दिया। बंचे मोही जवन धर देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम देहा। सोई तनु धरहु श्राप मम देहा। श्राप मम। नारद जी ने कहा कि राजा बनकर मेरे साथ छल किया है, तुम भी राजा ही बनो। मैं सुंदर बनने आया, तुमने बंदर बना दिया मुझे। बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरा विवाह नहीं होने दिया, पत्नी के विरह में दुखी हो गए। भगवान ने कहा, नारद बाबा अब मत कहना परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आपके दिए हुए श्राप को मैंने अपने सिर पर रख लिया, सिरोधार यह कर लिया। जब हरि माया दूर निवारी, निवारी निवारी निवारी, मुनि चरणों में गिर गए, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा है, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। दूसरा, महाराज मनु माता शतरूपा, उनको लगता है होए न विषय विराग, होए न विषय विराग, होए न विषय विराग। भवन बसत भाचो, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भगति बिन
होय न विषय विराग। तन बढ़ता जा रहा है और मन अपनी जगह टिका है। तन का बढ़ना रुकता नहीं है, तन रुकता नहीं है और मन बढ़ता नहीं है। आप विचार करो, 16 वर्ष से 61 वर्ष के हो गए। एक समय था जब उम्र थी 1 पर 6, अब उम्र हो गई 6 पर 1। कहां 16 साल, कहां 61 साल। तन लगातार बढ़ रहा है। पर आप विचार करो, 16 वर्ष की उम्र में मन में जो वृत्ति थी, 61 वर्ष की उम्र में भी मन में वही वृत्ति है, वही भोग इच्छा। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। मन अपनी जगह से हिलता नहीं है और तन अपनी जगह रुकता नहीं है। एक जा रहा है, एक रुका हुआ है। और एक दिन ऐसे होगा कि मन तन से भी कह देगा कि तुझे जाना है तो तू जा, मैं तो यहीं हूं। तो बिना तन के तू रहेगा कैसे? मन कहता हम प्रेत बन के बने रहेंगे, पर रहेंगे। ये तन मन का द्वंद्व है। तन कहता मैं भी जा रहा हूं, तू भी चल। एक भक्त से कहा कि तुम्हारे बाल सफेद हो गए, तुम बूढ़े हो गए। उसने कहा बूढ़े नहीं हुए, श्वेत श्वेत लखी कचन को वृद्ध कहो मत कोय। खोजन में घन श्याम के गई श्यामता खोए। अगर मन तन के साथ चले बहुत अच्छा। महाराज मनु कहते हैं बुढ़ापा आ गया है, मन में वैराग्य नहीं हो रहा है। अच्छा, वैराग्य और त्याग में अंतर है। आप तन से अलग हो जाएं किसी जगह से, ये त्याग है। और मन से असंग हो जाएं, ये वैराग्य है। जगत में रहकर जग में नहीं रहना, ये वैराग्य है। कमल निर्लिप्तता का उदाहरण है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। ये वैराग्य है। और शरीर के स्तर पर अलग हो जाना त्याग है। रेलगाड़ी में पुराने समय की बात, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में एक महात्मा बैठे। उनका भी सामान ऊपर वाली सीट पर रखा। आगे छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकी। एक सेठ जी सवार हुए उसी डिब्बे के उसी कूपे में। उनका भी सामान रखा। सेठ जी ने जो महात्मा जी को देखा, हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमें मौका मिल जाए, हम समझाने के लिए तैयार ही रहते हैं, उपदेश देने को तैयार। अब सेठ जी ने शुरू किया, कलयुग आ गया, बिगड़ गया जमाना, साधु भी बिगड़ गए। आपको क्या जरूरत? क्यों? जरूरत है इसकी? नहीं। किसी ने कहा आपको जरूरत क्या है? जो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे, तीर्थों में रहते, भजन करते, एकांत में रहते, ये भी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, उतना ही सामान। और सेठ जी बोले कि हमारे पास भी उतना ही सामान, तो हम में इनमें अंतर क्या? केवल कपड़े का अंतर है बस। और कपड़ा पहनने से क्या होता है? महात्मा गंभीर थे, कुछ नहीं बोले, सुनते रहे। थोड़ी देर में कहा कि सेठ जी आपने हमारी आंखें खोल दी। तो कहा सत्संग से तो आंखें खोलती ही है, आपकी बात मानेंगे। सेठ जी को और गर्व का अनुभव हुआ कि महात्मा को चेला बनाया है। महात्मा जी ने मित्रता कर ली। अगले स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर रुकी। महात्मा जी बोले चलो घूम आए बाहर।
पानी पियाए। सेठ जी बोले सामान रखा हमारा। महात्मा बोले हमारा भी रखा है, उतरे आओ। नीचे उतर गए, पानी पिया, एक बेंच पर बैठ गए, बातचीत करते रहे। तब तक ट्रेन चली। सेठ जी बोले स्वामी जी ट्रेन जा रही, ट्रेन जा रही। महात्मा बोले जाने दो, रेलगाड़ियां आती जाती रहती है, क्या है। महाराज हमारा सामान रखा। महात्मा बोले वो तो नहीं हमारा रखा, हमारा भी जाए तुम्हारा भी जाए, जाने दो, राम राम करो। अरे महाराज वो हमारा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। महात्मा बोले हम नहीं होंगे, बैठो यहीं, हमें छोड़ो। महात्मा बोले अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम में तुम्हें अंतर क्या, कपड़े का कपड़े हम दे देंगे तुम्हें, रहो आराम से। अब बोला नहीं महाराज छोड़ो छोड़ो। महात्मा बोले तो अंतर बताओ। बोले एक अंतर है। कहा क्या? कहा आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं, हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते, यही अंतर है। यह है वैराग्य। पर महाराज मनु को वैराग्य नहीं हो रहा है। आप देखो जनक जी को घर नहीं छोड़ना पड़ा, क्यों? मन में वैराग्य है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। वैराग्य है तो त्याग नहीं करना पड़ा। और महाराज मनु को वैराग्य नहीं है तो त्याग करना पड़ा। बरबस राज सुतहि नृपदीना, बरबस राज, बरबस राज। नारी समेत गवन बन की, बरबस राज, बरबस राज, बरबस राज। बरबस राज, बरबस, बरबस राज राज राज, बरबस राज राज राज, बरबस राज राज राज, राज राज राज, राज राज। बरबस राज सुतहि नृपदीना। बेटे को राज्य सौंप दिया। बेटा ले नहीं रहा है, पिता दे रहा है। ये पुरानी परंपरा है, हमारा इतिहास, हमारा आदर्श है। बेटा दे, पिता दे रहा है और बेटा ले नहीं रहा है। पिता दे देना चाहता है, बेटा लेना नहीं चाहता है। आज बेटा ले लेना चाहता है, पिता देना नहीं चाहता। पर महाराज मनु सोचते हैं जो 4 दिन बाद देंगे वह भी दे दें। अच्छा चलो हम आपसे एक बात पूछते हैं, बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है कि नहीं? हा? इस्तीफा दे देने में इज्जत बनी रहेगी। हमारी संस्कृति का यह मंगलमय विधान है कि मौत आकर हर चीज से बर्खास्त करे। मौत आकर कान पकड़ के तमाचा लगाए, उसके पहले ही छोड़ दें। मौत छुड़ावे, उसके पहले छोड़ देना ही इस्तीफा दे देना है। यही सन्यास है। इसीलिए आपने सुना होगा संत शरीर छोड़ देते हैं, कहते हैं संत ने शरीर छोड़ दिया। सही बात है, उन्होंने तो पहले ही छोड़ दिया था, बाद में जो हुआ सो होता रहा। अच्छा हम लोग शरीर नहीं छोड़ते हैं, हमसे तो छुड़ा लिया जाता है। मौत एक तमाचा मार दी, निकल बाहर। भगवान ने इतने नोटिस दिए, तूने ध्यान ही नहीं दिया। बाल सफेद किए, भगवान ने कहा अभी सावधान हो जा। पर हम भी बड़े अजीब हैं, भगवान ने बाल सफेद किए, हमने काले करा लिए। भगवान ने आंख कमजोर की, हमने चश्मा लगवा लिया। ये नोटिस को अस्वीकार करने जैसा है। भगवान ने कान कमजोर की, हमने मशीन लगवा ली। जब इतने सब नोटिस नहीं माने तो एक दिन मौत आई, कान पकड़ के तमाचा लगाए, निकल बाहर।
महाराज मनुष्य सोचते हैं कि मौत हमें मारे, इसके पहले ले लो मजा भजन का, जीवन के रहते रहते वरना न कर सका कुछ जाओगे कहते कहते। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, संगत का भी योग मिला। फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके यदि भव सागर से तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। घर छोड़कर कहाँ गए महाराज मनु? संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी। सत्संगति की अद्भुत महिमा, सत्संगत की अद्भुत महिमा, यहाँ मिटते हैं दिल के दाग, यहाँ मिटते हैं दिल के दाग, तेरी बिगड़ी बने संतन के संग लाग संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, हम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मिले राम चरण अनुराग, मिले राम चरण अनुराग, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग, संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी। यहाँ हंस बन जाता काग, यहाँ हंस बन जाता था, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बिगड़ी बनेगी हे संतन के संग जय लाग, हो। तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलो संत भगवान की। की जय। महाराज मनु शत्रुपा संतों के पास आए, तीर्थ किए, संतों जैसे वस्त्र पहने, संतों जैसा प्रसाद पाया, संतों की तरह भगवान का भजन करने लगे, जीवन संत हो गया। भगवान के दर्शन के लिए तप करने लगे। एक दिन मांग मांग वर भई न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी।
भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हुए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। महाराज मनु ने देखा तो देखते ही रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है। तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंश नाथम। भगवान से वरदान मांगा। चाहूं तुम्हें चाहूं चाहूं आपको चाहता हूं, मेरे पुत्र बनकर आप आ जाओ। अच्छा देखो महाराज मनु बेटे तो छोड़कर आई है और भगवान से कहा कि बेटा बन जा। प्रभु बेटे में आ सकती, लेकिन अगर आप बेटा बन जाएंगे तो आसक्ति भक्ति हो जाएगी। मैं आपको पुत्र ही समझूं। भगवान ने कहा तैयार हूं। आज के इस युग में कोई बेटा बाप से कहे कि पिताजी आप बहुत दिन पिताजी रहे, बने आप ही रहना, पर आप हमें पिताजी कहना शुरू कर दो, कोई हर्ज है? कौन पिता स्वीकार करेगा इसे? पर भगवान जगत पिता होकर पुत्र बनने के लिए तैयार। एवमस्तु। माता शतरूपा ने कहा महाराज ने जो वरदान मांगा उसमें मैं सम्मिलित रहूं। पर मनु जी ने कहा कि ये मेरे वरदान में भले ही सम्मिलित रहे, मैं इनके वरदान में सम्मिलित नहीं। ज्ञान नहीं, मुझे तो भगवान चाहिए। सुत विषयक तव पदरति हो, मोहि बर मूढ़ कहे किन को मनि बिनु फनिज में जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना, असबर मांग चरण कह रहे हो, एव मस्तु करुणा निधि कहे। महाराज मनु शतरूपा को वरदान मिला। राजा प्रताप भानु की कथा है। विश्व विदित एक कह देशु सत्य के तू ताह बसई नरेश, सत्य के तू ताह बसई नरेश। राजा सत्यकेतु, उसका बेटा प्रताप भानु। प्रताप भानु राजा हुआ, सारे धर्म कार्य किए, सब राजाओं पर विजय प्राप्त की, बड़ा धर्मात्मा राजा। लेकिन जब सूरज की 3 कला हो तो एक दिन में सूर्य का भी प्रकाश सदा नहीं रहता, तो सूर्य का प्रताप जिसके पास हो, उस प्रताप भानु का प्रताप कैसे रह जाए?
बाराह के पीछे पड़ा। बाराह काल केतु था। सत्य केतु का बेटा काल केतु के चक्कर में पड़ गया। बड़े बड़े सत्य केतु काल केतु के चक्कर में पड़ जाते हैं। समय की बात है। कपटी मुनि मिला। प्रताप भानु ने कपट किया। वो बोला मैं जान गया। वरदान मांगने के लालच में उसने ऐसी योजना बनाई कि प्रताप भानु का ही पतन हो गया। ब्राह्मणों ने श्राप दिया और अंत में कहा भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रताप भानु जैसा योग्य आदमी रावण बन गया। योग्य व्यक्ति प्रताप भानु जैसा रावण बन गया। हमने कहा श्री रामलीला होती है? बोले हाँ, हर साल होती है। हमने कहा आप रामलीला में रावण किसी योग्य को बनाते हो क्या अयोग्य को? बोले योग्य आदमी चाहिए, विद्वान व्यक्ति हो। हमने कहा जब आज आप किसी योग्य को रावण बनाते हो तो राम जी के समय में जिसे राम जी से ही युद्ध करना हो तो कम से कम प्रताप भानु जितना योग्य तो हो जो राम जी के सामने रावण बनकर सामने आ सके। तीनों भाइयों ने तप किया। किन विविध तप तीन भाई, किन विविध तप तीन भाई, परम उग्र सो बरनि न जाय। बरनि नी 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 बरनी बरनी न जाई, बरनी न जाई जाई, बरनी न जाई जाई, बरनी न जाई। बरनी न जाई जाई, बरनी न जाई जाई, बरनी न जाई जाई। बड़ी तपस्या की तीनों ने। ब्रह्मा जी शिव जी वरदान देने आए। रावण ने कहा कि हमें कोई मार न पावे, हम चाहे सबको मार डाले, हमें कोई न मार पावे। शिव जी बोले ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा ही, मांग लो वरदान। तो कहा मनुष्य के हाथ से मरे। एवं मस्तु। लेकिन दानवता जब मिटेगी मानवता के द्वारा ही मिटेगी। कुंभकर्ण ने कहा कि हम सोते रहे, एक दिन जागे। ऐसा ही हाँ, विभीषण जी ने भगवान के चरणों की प्रीति मांगी। तीनों भाइयों ने वरदान मांगे। रावण
मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन कीन सहसा। रावण ने काम किसी को मनुष्य रहने ही नहीं देंगे। त्राहि त्राहि करने लगी धरती, भगवान के अवतरण का कारण बना। आप लोग अब एक भजन सुनिए। श्री राम श्री राम श्री राम। आज बड़ा अच्छा अवसर है। श्री राम। मेरे मन में भी इच्छा थी, इसीलिए मैंने इन्हें बुलाया। हमारी बेटी सृष्टि बहुत अच्छा गाती है और उसका गीत सुनने का मेरा भी मन था। आज ऐसे योग बना है तो बीच कथा में ही सृष्टि के द्वारा भी गीत होगा। एक भजन ये भी गाएंगे और वो सृष्टि गाएगी, है ना? ठीक है। और कथा बिल्कुल जहाँ की तहाँ है। अभी फिर भगवान के अवतरण की कथा है, वह होगी। आ जाओ सृष्टि, यहाँ जाओ। यहीं पे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूल्य
बाके बिहारी नंदलाल तू इतना ना करना श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी नंदलाल तू इतना ना करना श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तू इतना ना करना श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे दिल मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे दिल मेरा अटका, मुझको भा गया नीला पीला पटका, मुझको भा गया नीला पीला पटका। हाँ तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करना श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। वाले बाल ओ तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करना श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। ओ श्यामा। तेरे बाके बिहारी नंदलाल तू इतना ना करना श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। हाँ तेरी कमरिया पे दिल मेरा अटका, तेरी कमरिया पे दिल मेरा अटका, मुझको भा गया नीला पीला पटका, मुझको भा गया